नमस्कार, मैं हूं आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का खास शो मुद्दा है कल। आज का हमारा चर्चा का विषय है महाराष्ट्र में अभी जो खेल बाकी है। इसी पर आज हमारी चर्चा है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी कांग्रेस से, हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं भाजपा से। आप दोनों का न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नीलम चौधरी जी भी जुड़ेगी। सबसे पहले निश्चित तौर पर अजीत पवार की अपनी पार्टी है, शिंदे जी की अपनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी है। इसलिए अजीत पवार क्या फैसला लेते हैं अजीत पवार की बात करें, शिंदे जी क्या फैसला लेते हैं शिंदे जी अपनी बात करें। हमें तो सिर्फ महाराष्ट्र को बचाना है, वहां का विकास करना है, वहां की डेवलपमेंट करनी है और उसमें जो भी हमारे साथ खड़ा होगा हम उसको साथ लेकर के महाराष्ट्र का विकास करें। और निश्चित तौर पर सुधा जी ने जो संविधान बचाने की बात, जो पार्टी हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई है, जिसने कभी संविधान को माना ही नहीं है, आज जो संविधान बचाने की बात करें। अगर संविधान की बात करें तो इनके राज में, जब तक ये कांग्रेस का राज था, कितनी बार संविधान का मजाक उड़ा गया। और नीलम जी अगर तटस्थ होकर के बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कांग्रेस के राज में कितनी बार संविधान के धज्जे उड़े। लेकिन मुझको लगता है कि नीलम जी नहीं बताएंगे तो मुझे बहुत अधिक खुशी हो। इसी तरीके से इन्होंने जनता के फैसले की बात की, जनता के फैसले पलटने में भी, जनता के फैसले नहीं मानने में भी कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है, विशेषाधिकार रहा है। जनता के फैसले भी इन्होंने कभी नहीं माने, जनता के फैसलों को हमेशा ठुकराया है। अगर जनता का फैसला था तो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जनता का फैसला ये था। इन्होंने जनता के फैसले को कुठाराघात करते हुए, जनता के फैसले को ना मानते हुए जोड़ तोड़ की राजनीति करके विरोधी विचारधारा के साथ मिलकर के सत्ता बनाई। तब इनको जनता का फैसला याद नहीं है, तब इनको संविधान के धज्जियों का उड़ाने वाला याद नहीं है। आज जब ये पढ़ रही है तो इनको ये सब चीजें दिखाई दे। निश्चित तौर पर अगर आदमी अपने गृहवान में झांके तो ये पता चलेगा कि हमने क्या क्या कहां गलतियां कर रखी। दूसरों की तरफ आरोप लगाने से पहले अपने गृहवान में जरूर झांकना चाहिए और अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। और निश्चित तौर पर जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आज ये शिंदे जी के बारे में कुछ कह रहे हैं, शरद जी के बारे में कुछ कह रहे हैं, शरद पवार जी के बारे में कुछ कहे हैं। इनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, हमारी पार्टी कैसे बचे, हमारी पार्टी कैसे बढ़े, उसके बारे में नहीं सोच रहे। ये दूसरी पार्टियों के अंदर ताक झाक वाली बात। और जहां तक विचारधारा और संविधान की बात है, एक दूसरे के विरोधी विचारधारा वाले, एक दूसरे को भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने वाले, सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए आज एक सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो सुर में सुर नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि सच्चाई जो है, सच्चाई के आगे ये भी मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। सच्चाई के आप जो मर्जी रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो शाम को सोते हुए उठते हुए कहते हैं कि हम निश्चित तौर पर हम देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, देश की जनता के साथ ठीक नहीं कर रहे। ये मानते हैं। ये सब बातें इन्होंने अपने बारे में कही है, इन्होंने भाजपा के बारे में नहीं। जितना कुछ कहा इन्होंने अपने बारे में कहा, और अपने भूतकाल को देखेंगे तो सब कुछ ये बात इन पर पूरी तरीके से लागू है। सुधा जी खराब आप कह रहे हैं, हाँ मैं खराब आप कह रहे हैं, आरोप आपने लगाए हैं। जब आरोप आपने लगाए, खराब आप महाराष्ट्र की बात पे कोई आरोप नहीं लोगों को दिख रहा है, उस पर प्रश्न किया गया आपसे। अरे महाराष्ट्र की बात पे जवाब दे दो ना, आप ये बात जवाब दे दो कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना को सत्ता सौंपी थी, नहीं सौंपी थी? आपने गठबंधन करके शिवसेना को तोड़ा था या नहीं तोड़ा था? ये महाराष्ट्र की बात है, क्यों नहीं आ पाए? अरे आप निगम की बात क्यों कर रहे हो? अब आप महाराष्ट्र क्यों नहीं आ पाए? अगर जनता की बात हो रही है ना, जनता की बात सुधारे, जनता की बात सुधारे। सुधा जी मैं बात नहीं रही हूँ, जनता की बात नहीं कर लेते हैं, लेटेस्ट चुनाव की बात कर लेते हैं। मैं लेटेस्ट चुनाव की बात कर लेती हूँ। निगम में क्यों नहीं आ पाए? निगम में क्यों नहीं आ पाए? भाई जनता को मैं तरजीह दे रही हूँ, जनता को तरजीह दे रही हूँ। फिर वही बात, आपकी बात को मैं आगे रख रही हूँ। आपके हिसाब से क्यों बोलोगे?
जी नहीं, सुधा जी, नहीं, आप मुझे मैं नहीं, आपकी गलत बात बात को है। तरजीह दे रही सुधा हूँ। जी, सुधा जी गलत बात। आप विषय को भड़का रहे हो, आप विषय को हटा रहे ठीक हो, है। मैदान छोड़ के भाग रहे हो और विषय से भटक रहे हो आप। अनिल भाई, मैं मैदान कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैंने बस पूछा, जनता की ही बात कर लेते हैं। अरे मैं मैदान क्यों जनता छोड़ूंगी? सच अरे को आंच नहीं सुधा होती है। लेटेस्ट चुनाव की सुधा बात कर जी लेते सुधा हैं। जी आपको आपका किसके उत्तर, मेरा मुझे उत्तर मिल गया। थैंक यू। सुधा जी महाराष्ट्र विधानसभा की बात हो रही है, महाराष्ट्र विधानसभा पर चर्चा कर लो। आप देश की बात करो, देश की मैं बात कर लूंगा, निगम की बात करो, निगम की बात कर लूंगा। आपने महाराष्ट्र की जिस विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र के विधायकों का जो मामला है, महाराष्ट्र का जो विषय सामने चल रहा है, उस पर सिर्फ चर्चा है। और उसके अंदर आप कह रहे हो ये गलत हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि जब आपने कहा तो वो गलत नहीं था, और ये आज तुम गलत कर रहे हो। इसको तो आप ही गलत बता रहे हो, हम गलत नहीं बता रहे। कौन है? गलत आप, सरकार का सवाल कौन नहीं। है? महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को जब जनता ने समर्थन दिया, बीजेपी शिवसेना की सरकार आएगी, शिवसेना ही हमारे साथ थी। हमने कब कहा कि शिवसेना हमारे साथ नहीं थी? हमने कौन सा शिवसेना गणतंत्र का मजाक बनाया? आपने शिवसेना को तोड़ करके, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने आपसे सीखा था मध्य प्रदेश में। कैसी बात कर रहे हैं? मतलब फिर आप हमसे सीख रहे हो ना, आप हमसे सीख रहे हो ना। बिल्कुल नहीं। 125 साल पुरानी आपसे पार्टी चीज क्यों सीखेंगे? आपकी चालाकियों की बात है। चलिए, आपने मान लिया इस बात को, जोड़ तोड़ आप करते हमसे हैं। सीख रहे हो क्या? आप हमसे सीख रहे हो क्या? वॉशिंग मशीन लेके चलते हैं। आपको कुछ नहीं पता क्या? हमारे पास कोई आपको वॉशिंग मशीन राजनीति नहीं नहीं है। आती ना, आपकी वॉशिंग कांग्रेस को मशीन है। राजनीति नहीं करनी आती ना, अरे कांग्रेस को कैसी बात राजनीति कर नहीं रहे हैं? करती। 70 साल का जुमला लेके आप लोग घूमते हो। तो अच्छा, आप क्या बात कर रहे हो? आप कैसे बात कर 70 साल का जुमला लेके आप घूमते हो। अरे जुमला किसे कहते हैं भाई? 70 साल तुम्हें करानी है विकास का? 70 साल की जनता खुश होती है। अटल जी के शासन के अंदर भी नीलम चौधरी जी के पास आपने जितनी गरिमा को गिराया है, आपने जितनी सौदेबाजी करी है, आपने जितना लोकतंत्र की हत्या करी है अटल जी के राज में, कोई पार्टी नहीं कर सकती। नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि शिंदे जी कौन सी विचारधारा की बात कह रहे हैं, कि जिस विचारधारा का देश से लेना देना नहीं है, वो देश पर शासन कर रहे हैं। वो कौन सी नहीं, कौन से उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, शिंदे जी कह रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी ने कहा। उद्धव ठाकरे जी तो कुछ भी कह सकते हैं, पूरा सुनो। वो तो जो उन्होंने कहा है मैंने वो क्लियर करा। और उद्धव ठाकरे के जी का जहां तक का सवाल है, उद्धव ठाकरे जी कट्टर हिंदूवादी समर्थक थे, कट्टर हिंदूवादी पार्टी थी। और जब सत्ता के लोभ में उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करा, तो ये तो उनको अपने गृहवान में झांकना चाहिए, और उसका जवाब उनको खुद ही देना चाहिए, हमें देने की जरूरत नहीं है। एक बात अभी सुधा जी कह रहे थी कि डरे हुए, बीजेपी वाले डरे हुए। अगर बीजेपी वाले डरे हुए हैं या कांग्रेस वाले डरे हुए हैं, कांग्रेस वाले तो इस कदर डरे हुए हैं कि जो कांग्रेस को गाली दे रहा है, जो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहा है, जो कांग्रेस वालों को जेल में डालने की बात कह रहा है, उन लोगों से हाथ जोड़ करके सत्ता की भीख मांग रही है। आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ गठबंधन कर लो, हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मोदी को हराना हमारे अकेले बस की बात नहीं। ये बात तो पब्लिकली कांग्रेस कई बार कह चुकी है कि हम बीजेपी को नहीं हरा सकते, बीजेपी को हराना हमारे बस की बात नहीं है। अगर बीजेपी को हराना है तो तुम सब हमारे साथ आओ, हम सब मिलकर के बीजेपी को हराएंगे, जो वो भी संभव नहीं है। तो डर कौन रहा है, ये स्पष्ट जनता देख रही है। और क्योंकि ये डर रहे हैं, इसलिए इस बात को लिए कोई हम पर डर का आरोप न लगाए, तो बीजेपी वालों को डरने की बात है। बीजेपी क्यों डरेगी? बीजेपी को डर का कारण क्या है? कोई रीजन ही नहीं है। और तो इसलिए डर का सीधा इनके ऊपर है, और ये अपनी बात को अपने आप कहते हैं। अभी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की बात करी, कौन सी सरकार लेकर आई थी? मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे ना। जो योजना जो मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, उस योजना में उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया। इसका आरोप भी बीजेपी के ऊपर है। ये भी गलती बीजेपी की है। यानी गलती करो तुम और दोष मढ़ो बीजेपी के ऊपर, ये कहां की इंसानियत है? और अभी इन्होंने कही कि 4 व्हीलर ज्यादा बिक रहे, 2 व्हीलर कम। कोरोना काल के बाद में रिकॉर्ड तोड़ 2 व्हीलर की बिक्री हुई है 4 व्हीलर के मुकाबले में। अगर आप इस लाइन में जाकर के कंफर्म करेंगे ना, तो सुधा जी को अपनी बात पर शर्माना पड़ेगा कि मैंने गलत स्टेटमेंट कैसे दी। जितनी 2 व्हीलर की बिक्री कोरोना काल के बाद में, 2 व्हीलर बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, जो भी जिसकी कैपेसिटी थी, उस सबने मैक्सिमम 2 व्हीलर खरीदी है। ऑन रिकॉर्ड है ये मैं और आपके कहने वाली राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये व्यापारिक चर्चा को इन्होंने राजनीतिक चर्चा में लिया है, तो मैं व्यापारिक तौर पर मैं कह रहा हूँ। इसलिए बिना जानकारी लिए, बिना अधूरी जानकारी लेकर के कुछ भी बोल देना,
कांग्रेस की आदत है। और उसके बाद में दूसरों पर आरोप लगाना कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं रिकॉर्ड के अनुसार बात करने के लिए तैयार हूं कि आप अगर आप इस इंडस्ट्री में जाएंगे, आप इस लाइन में पता करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि टू व्हीलर की कितनी ज्यादा बिक्री सेल हुई है मुकाबले पर फोर व्हीलर। अरे क्या फोर व्हीलर की ज्यादा बिक्री है? अपनी बात को पूरा कर। इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट क्या है कि राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी दल है, सब राजनीतिक दल अपने हिसाब से अपने पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वही राजनीतिक दल आगे बढ़ता है जो पहले जनता की सोचता है, जो देश की सोचता है, जो प्रदेश की सोचता है और उसके विकास की बात। वही पार्टी आगे बढ़ती है, वही नेता आगे बढ़ता है, वही परिवार आगे बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारी सबसे पुरानी पार्टी का कि उसके लिए सबसे पहले परिवार है, उसके बाद में पार्टी है और उसके बाद में देश है। तो जिसके सामने इतनी बड़ी स्थिति हो, उसके में किसी भी बात पर जिसका उद्देश्य ऐसा हो कि हर बात के ऊपर किंतु परंतु लगा करके और दूसरों में कमी ढूंढने का ही काम, और कमी निकालते निकालते स्थिति ये आ गई है कि आज कांग्रेस, जिस कांग्रेस को विकल्प के तौर पर देखा जाता था, जिस कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं होता था, एक जमाना था उस कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं, उसके बाद में आया कि कांग्रेस ही विकल्प हो सकती है। आज वो कांग्रेस ही अपने हाथ खड़े करके कह रही है कि मैं विकल्प नहीं हो सकती, मैं अकेले लड़ ही नहीं सकती बीजेपी से, मुझको तो बिना सहयोग के, बिना सपोर्ट के मैं खड़ी नहीं रह सकती, मैं लड़ नहीं सकती। आज वो पार्टी हम पर डरने का आरोप लगा रही है। जी गोयल जी, एक मिनट में आप बात कहिए, फिर हम नीलम जी के पास। मैं एक मिनट, मैं सुधा जी के चैलेंज को स्वीकार करता हूं। टू व्हीलर और फोर व्हीलर, मैं स्पष्ट करूं, टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए कभी भी जब भी इनके पास समय, सिर्फ इस पर डिबेट रखने के लिए तैयार हैं। कितने टू व्हीलर कब बिके, कितने फोर व्हीलर कब बिके, पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी बात, ये बड़ी सौभाग्य, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि सुधा जी भी एजुकेशन लाइन में, मैं भी एजुकेशन लाइन में, इसलिए निश्चित तौर पर हम बच्चों से कहते हैं झूठ ना बोलो, और हम खुद झूठ बोलेंगे तो हमारे पर ही बच्चे हमें हंसेंगे कि आप झूठ बोलने की, नहीं बोलने की शिक्षा देते हो और आप खुद ही झूठ बोलते हो। जो बात सुधा जी पे लागू है वो बात मेरे पे भी लागू है, और मैं एक एक शब्द, जितने भी मैंने जब भी इनके आपके साथ डिबेट में बैठा हूं, एक एक शब्द में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए पैनल के साथ, तब तक ले देखते रहिए न्यूज़ टुडे भारत। नमस्कार।